को हमारे जो विद्यार्थीगण हैं उनको बता सकता हूं कि भारत सरकार द्वारा क्या-क्या उपलब्धियां आज शिक्षा के क्षेत्र में मिल पा रही हैं। स्वयं उसमें सबसे बड़ी एक कड़ी है स्वयं, जिसकी नींव रखी गई थी 2014 में, जब हमारी माननीय मंत्री महोदय उन्होंने कहा था कि देश को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिस पर कोई भी विद्यार्थी जो रुचि रखता हो किसी भी पाठ्यक्रम को पढ़ने की, वो आगे बढ़ के उससे ले सकें, क्योंकि उस समय अभी ऑनलाइन का इतना चलन नहीं हुआ था। तो स्वयं की नींव रखी गई और 2017 में स्वयं बनकर पूर्ण रूप पे देश को समर्पित किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शिक्षा मंत्रालय द्वारा। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, ये इसका पूरा नाम है, जो हम अंग्रेजी में इसको अनुवादित करते हैं स्वयं से। स्वयं प्लेटफॉर्म पूरे दुनिया में सबसे बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर 9वीं कक्षा से लेके पीएचडी तक के पाठ्यक्रम पढ़ने के लिए प्राप्त हैं, और वो पाठ्यक्रम किसी एक विशेष व्यक्ति या किसी एक शिक्षक द्वारा नहीं बनाए गए हैं। हमारे देश की प्रमुख जितनी भी संस्थाएं हैं, आईआईटीज, आईएम्स, एनआईटीटीआर और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स, उन्होंने इसके ऊपर अपने लेक्चर्स प्रॉपर रिकॉर्ड कर और सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं, साथ में उसको पढ़ने का भी जो पाठ्यक्रम चाहिए होता है हमें, उसको भी साथ में पूर्ण रूप पे स्वयं पर डाल दिया है, ताकि जो कोई भी विद्यार्थी इस देश में जो एआईसीटी द्वारा या यूजीसी द्वारा किसी भी डिग्री में एडमिशन लेता है, दाखिला लेता है, बीए कर रहा है, बीबीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, बीकॉम कर रहा है और इवन पीजी के प्रोग्राम कर रहा है, तो उस अपनी रुचि द्वारा, जिसको हमने कहा है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, वो अपने रेगुलर पाठ्यक्रम के साथ साथ स्वयं से 20% तक के टोटल क्रेडिट्स, मान लीजिए कि एक डिग्री में आपको 160 क्रेडिट प्राप्त करने होते हैं तो आपको बीए की डिग्री मिलती है, जब बीएससी की, तो आप 20% क्रेडिट स्वयं से भी ले सकते हैं और वो आपके उसी डिटेल मार्क्स कार्ड में अंकित किए जाएंगे मार्क्स कि ये आपने स्वयं द्वारा, ये सेल्फ स्टडी द्वारा ये पाठ्यक्रम पढ़ के और इसका एग्जाम देकर आपने इसके क्रेडिट्स अर्न किए हैं। ये है स्वयं की प्रणाली। प्रोफेसर मनप्रीत सिंह, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है शिक्षित भारत उन्नत भारत, और ये शिक्षित भारत उन्नत भारत तभी होगा कि अगर हम हर घर, हर व्यक्ति को शिक्षा दे पाए। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये एक स्वयं पोर्टल जो आपने बनाया है, ये मदद करता है एक विद्यार्थी की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। मैं यहाँ जानना चाहूंगा कि केवल मदद करता है क्या, कि इसके जरिए कोई डिग्री भी ली जा सकती है या डिप्लोमा भी लिया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल आपका ये, क्योंकि जब इसकी शुरुआत की 2017 में, तब कोविड भी नहीं आया था। कोविड के दौरान हमारे देश को ये महसूस हुआ कि हमारे बच्चे स्वयं से 20% से अधिक भी क्रेडिट ले सकते हैं, क्योंकि जब शुरुआत की थी तब 30 कोर्स बन के आए थे। आज 10,000 से अधिक कोर्स स्वयं पर आ चुके हैं, और वो भी सिर्फ केवल इंजीनियरिंग के उसके कोर्स नहीं है, वो आर्ट एंड क्राफ्ट के भी हैं, आपके लीगल स्टडीज के भी हैं और बहुत सारी ह्यूमैनिटीज के प्रोग्राम के हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया निर्णय ले लिया है, जिसकी पारित भी उन्होंने बजट में करवा दिया है, कि अब देश में एक नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी बन के आ रही है। नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी का जो बेस रहेगा, जो उसका धरातल रहेगा, वो स्वयं ही रहेगा। उसमें अभी जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है यूजीसी के चेयरमैन द्वारा, और जो प्रकाशित किया गया ड्राफ्ट, क्योंकि वो अभी बिल पास होने वाला है पार्लियामेंट में, उसमें क्लियर कट ये लिखा गया है, देश के कुछ चुनिंदा संस्थानों को चयन किया जाएगा जहां पर बच्चा 50% अपनी रुचि के कार्यक्रम वहां से लेगा और 50% जो है वो स्वयं से लेगा, और उसको जो डिग्री मिलेगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी की मिलेगी। और बच्चे को जरूरी नहीं कि किसी संस्थान में फिजिकली जाना है, वो बच्चा पूरा का पूरा कार्यक्रम, पूरा का पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन कर सकता है। जरूरी नहीं कि उस बच्चे को भारत वर्ष की धरती पर ही रह के करना है। अगर वो भारतीय मूल का बच्चा विदेश में भी बैठा है, या विदेशी मूल का बच्चा भी है, और वो रुचि रखता है कि हमारे हिंदुस्तान की डिग्री, हमारे भारतवर्ष की डिग्री लेना चाहता है, वो एनडीयू की जो यूनिवर्सिटी है वो यूजीसी पारित यूनिवर्सिटी होगी, और उसके माध्यम से हम पूरी डिग्री देने का भी पूरा प्रावधान बना चुके हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आने वाले समय में होगा, लेकिन आज की तारीख में स्वयं से एक विद्यार्थी किस तरह मदद ले सकता है? क्या केवल एक विद्यार्थी ही ले सकता है, या फिर कोई अगर कहीं कोई नौकरी कर रहा है, कहीं कोई किसी प्रोफेशन में है, वो भी वो क्रेडिट्स उसमें ऐड करके अपने सीवी में ऐड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है जी। मैं आपको दोनों बातों को क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पर। यूजीसी ने 2020 में एक रेगुलेशन निकाला था। उस रेगुलेशन के तहत उन्होंने कहा था कि जिन यूनिवर्सिटी के पास नैक द्वारा, जो कि हमारी एक एक्रीडेटिंग बॉडी है गवर्नमेंट की, NAAC, नेशनल एक्रीडेटेड असेसमेंट काउंसिल, उनके द्वारा जिनके पास 4 से
4 में से 3 या उससे अधिक अंक प्राप्त करके वो ग्रेड लेते हैं, तो उन यूनिवर्सिटीज को उन्होंने मैंडेट दे दिया, उन यूनिवर्सिटीज को उन्होंने एंटाइटलमेंट दे दिया कि आप ऑनलाइन डिग्री शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग डिग्री एक प्रणाली है और ऑनलाइन डिग्री दूसरी प्रणाली है। उसमें कोई भी विद्यार्थी जिसको कभी भी विश्वविद्यालय नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि वो कहीं नौकरी कर रहा होगा, उसके घर में कुछ ऐसी फाइनेंशियल कंडीशंस रही होंगी कि शायद वो रेगुलर डिग्री करने नहीं जा पा रहा होगा, वो ऑनलाइन प्रणाली से डिग्री में एडमिशन लेता है और उसके कुछ क्रेडिट्स वो स्वयं से भी लेता है और बाकी क्रेडिट्स हमारे जो इंडिजीनियस एलएमएस सिस्टम होता है हर एक यूनिवर्सिटी का, उसके द्वारा वो पूरे क्रेडिट्स लेता है। तो वो पूरी डिग्री, चाहे वो बीबीए की डिग्री करना चाहे, वो बीए की डिग्री करना चाहे, वो बीसीए की डिग्री करना चाहे, इसमें इंजीनियरिंग की डिग्री का प्रावधान नहीं, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल्स की जरूरत होती है, बच्चों को हैंड होल्डिंग करने के लिए लेबोरेटरी में आना होता है। तो बीटेक के प्रोग्राम अभी ऑनलाइन पे शुरू नहीं किए गए हैं, उसके ऊपर भी चर्चा चल रही है। क्यों मैं यहां पे बताना चाहूंगा, स्वयं प्लेटफॉर्म पर केवल सिर्फ कोर्सेज ही नहीं की डाले गए हैं। आज अगर आप swayam.gov.in पर जाते हैं, आपको वहां पर वर्चुअल लेबोरेटरीज भी मिल रही हैं। कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल का कोई कनेक्शन करने से पहले वहां पे सिमुलेशन द्वारा वो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट कर सकता है। कोई बच्चा केमिस्ट्री लैब में जाने से पहले वहां पर वो सिमुलेशन द्वारा केमिस्ट्री लैब के एक्सपेरिमेंट कर सकता है, ताकि जो उसका जो वहां पर आत्मबल है, वो कॉन्फिडेंस अब बिल्ड हो जाता है कि मैं ठीक कर रहा हूं, कल मुझे जब मैं जाके लैब में काम करूंगा मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। अब आता हूं मैं बी पार्ट पर। जो बच्चे आज हमारे अपने समय पे डिग्री करके आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले अपनी अपनी नौकरी पे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी हर 6 महीने बाद बदल रही है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने भी नहीं पढ़ा था जब मैं पढ़ता था, आज हम ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, आज हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आज हम बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे नए कोर्सेज आ गए हैं जिसकी उस समय पर करिकुलम में कहीं जगह नहीं थी। तो उन बच्चों के लिए स्वयं पर ये सारे कोर्सेज हैं कि आप अपनी नौकरी करते हुए आपको वहां पे प्रमोशंस चाहिए, आपको वहां पर उन्नति करनी है, तरक्की करनी है और स्किल्स को एनहांस करना है। आप स्वयं पर जाकर वो नॉन क्रेडिट वाले कोर्स, सेल्फ पेस्ड कोर्स विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी, आप वो कोर्स कर सकते हैं। क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म है, तो उसके सर्टिफिकेट को सारी जितनी हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो रिकॉग्नाइज करती हैं। तो वो वाले कोर्सेज का प्रावधान भी है और पूर्ण डिग्री का प्रावधान भी है, जो कि इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस में अभी हम ऑनलाइन कोई भी डिग्री नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर मन्ना, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने बताया कि स्वयं से हम बहुत सा लाभ ले सकते हैं, बहुत से क्रेडिट्स ले सकते हैं, बहुत सी जानकारी ले सकते हैं, अपनी स्किल्स इन्हांस कर सकते हैं, लेकिन इस सारे की प्रक्रिया क्या है और कहां-कहां उसकी मान्यता है? सबसे सरल ये प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया गया क्योंकि इसमें वह बच्चे भी आते हैं जिन्होंने कभी स्कूल नहीं जाके देखा होता, जिनको नहीं पता होता कि दाखला कैसे लेते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी आयु का हमारे देश में जब वो स्वयं के प्लेटफॉर्म पे जाता है तो उसको सिंपल कोई भी एक ब्राउजर चाहिए होगा स्वयं पे जाने के लिए, या उसके पास मोबाइल होगा, क्योंकि स्वयं मोबाइल एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध है और स्वयं वेब साइट पे भी उपलब्ध है। तो swayam.gov.in पर जाने के बाद वह कोई भी व्यक्ति रजिस्टर करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। आपको अपना नाम देना है, उसके और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेना होगा। आप अपने सब्जेक्ट बदल के ले सकते हैं। आपको टोटल क्रेडिट्स अर्न करने होंगे, वो क्रेडिट्स मल्टी डिसिप्लिनरी हो सकते हैं। हाँ, ये साथ में मैं कहना चाहूंगा कि आपकी एक कंपिटेंसी जरूर उसमें दिखनी चाहिए कि आपने 60% क्रेडिट जो है वो एक धारा में, एक कंपिटेंसी में ली है। भले 40% आपके क्रेडिट्स वैल्यू एडेड कोर्सेज जो हैं वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हो सकते हैं, देश की पॉलिटिक्स के ऊपर हो सकते हैं, हमारे इतिहास के ऊपर हो सकते हैं, या किसी खेल के कार्यक्रम से भी जुड़े हो सकते हैं। तो वो वाला अभी प्रावधान देश के सभी विद्यार्थियों के लिए है जो भी यूजीसी और एआईसीटी के माध्यम से अपने डिग्री कोर्स कर रहे हैं। और बाकी भी जो हमारी अभी काउंसिल्स हैं, जिसको मैं पीसीआई कहता हूं, सीओए कहता हूं, बीसीआई कहता हूं, ये भी इसके ऊपर विचार कर रही हैं और बहुत जल्द वो भी इसके लिए अपने दरवाजे खोलने वाले हैं। क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सिर्फ इलेक्ट्रिकल की बात करे। आज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर देश की विकास की बात करे, उसके पास वो सारे इकोनॉमिक्स भी देश की पता होनी चाहिए, इतिहास भी देश का पता होना चाहिए, और आने वाला देश का विजन क्या रहने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ये भी उसको पता होना चाहिए। तो इसके लिए उनकी सारी ये जो ओपननेस इन द सर्टिफिकेट्स, ओपननेस इन द सब्जेक्ट्स, इवन इन द रेगुलर डिग्री, यस, दिस इज गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो प्रोफेसर मन्ना, ये कैसे हम करते हैं कि किस तरह ये सारी प्रक्रिया होती है? एक अगर हम क्रेडिट करना चाहें, कोई भी ग्रेजुएट कोई नई स्किल ज्वाइन करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो उस स्किल के लिए उसको कितना समय कम से कम क्रेडिट गेन करने के लिए लगेगा और उसकी कितनी उसमें प्रोफिशिएंसी है, वो हम कैसे जान पाएंगे?
यूजीसी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं और संस्थान हैं, उन सब में जो यूजीसी ने मॉडल करिकुलम बना के दिया है, उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियरली वहां पे मेंशन किया है कि 22% के क्रेडिट एक डिग्री में, डिग्री वो कोई भी किसी भी मूल से हो सकती है, वो ह्यूमैनिटीज की भी हो सकती है, साइंसेस की भी हो सकती है और इंजीनियरिंग की भी हो सकती है। उसमें आपको 22% जो है वैल्यू एडेड कोर्सेज का एक बास्केट, जिसको हम ओपन इलेक्टिव्स कहते हैं, बच्चों के लिए ओपन करना है। जब बच्चा अपने सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में जब वो आ जाता है, जहां पे 3 साल की है, क्योंकि अब हमारा जो एनईपी 2020 है उसने क्लियर कह दिया है मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, यानी कि अगर 1 साल बाद भी बच्चा आपसे सर्टिफिकेट लेके बाहर जाना चाहता है सिस्टम में, वर्ल्ड में, वो जा सकता है। तो उसको एक लेवल की स्किल्स तो आपको पहले साल देनी ही होगी। 2 साल बाद वो डिप्लोमा हासिल करने के लिए बिल्कुल उसको बाध्यता है, तो आपको उसको 2 साल का डिप्लोमा देना होगा। तो उसके पास उस लेवल की स्किल्स होनी चाहिए कि वो ब्लू कॉलर जॉब में जा सके, ग्रे कॉलर जॉब में जा सके। तो वहां पर उसके लिए जो ओपन इलेक्टिव्स हैं वो हर साल के लिए ओपन कर दिए गए हैं। अब इलेक्टिव्स में मैं आता हूं। इलेक्टिव्स के क्रेडिट्स होते हैं 4 क्रेडिट का। अगर एक कोर्स बच्चे को पढ़ना है तो उसको 12 हफ्तों में कम से कम उतने ही घंटे जो कि दूसरे 4 क्रेडिट के उसके एक कंपलसरी सब्जेक्ट के लिए लगते हैं, उतनी ही एंगेजमेंट उसको देनी पड़ती है। वो एंगेजमेंट का मतलब ये हुआ, हफ्ते में उसकी 3 क्लासेस, थ्योरी क्लासेस होंगी, एक ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल उसका उसमें रहेगा। उसके लिए उसको लैब भी मिलेगी, टीचर भी मिलेगा, उसका मूल्यांकन करने का भी वही विधि होगी। उसको 2 एग्जाम सेमेस्टर के बीच में देने हैं और एक फाइनल परीक्षा में उसको बैठना है। जब वो पूरा क्रेडिट हासिल करता है तो उसको जो सेमेस्टर के बाद उसको एक डिटेल मार्क्स कार्ड जो इशू किया जाता है, उसमें उस इलेक्टिव का सब्जेक्ट वहां पे उसके कोड के साथ निर्धारित करना होता है। क्योंकि जब भी वो कभी किसी भी चयन के लिए जाएगा आगे चयनकर्ता के पास, वो एसएस भी हो सकती है डिफेंस सर्विसेज में, वो इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में जा सकता है, वो विदेश में हायर एजुकेशन में जा सकता है, तब उसी सब्जेक्ट्स के माध्यम से उसको लिंक करते हैं उसकी हायर एजुकेशन प्रोग्रेशन के लिए। आपने इस लेवल तक का एक कोर्स अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आ सकते हैं, आप पीएचडी में आ सकते हैं, या आप मेरी इंडस्ट्री में इस पद पर आ सकते हैं क्योंकि आपने इस लेवल की स्किल्स को सर्टिफाई करवा लिया है बाय यूजीसी, बाय यूनिवर्सिटी। तो ये ओपन इलेक्टिव्स दिए हैं। इसके साथ 7% हमने और भी साथ में सब्जेक्ट्स जोड़े हैं, क्योंकि 60% तो हमारा सीधा हो गया कॉम्पिटेंसी। वो 7% है हमारे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर, जिसको हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और लोकल कल्चर की बात करते हैं। तो हमारे विद्यार्थी को वो भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारी एंशिएंट वैल्यूज क्या हैं, हमारी एंशिएंट स्किल्स क्या हैं, हमारे देश को, भारतवर्ष को उस टाइम पे हम क्यों कहते थे कि इसकी जीडीपी सबसे ज्यादा अच्छी है, और सभी क्षेत्रों में अपनी अपनी कुछ स्किल्स हैं। उसको पता रहना चाहिए राजस्थान के पास क्या ऐसी धरोहर है, उसको पता रहना चाहिए अरुणाचल प्रदेश के पास कैसी धरोहर है। ये सब्जेक्ट्स भी हमने वहां पर दिए हैं, क्योंकि सिर्फ अकेला हम बुकिश इंजीनियर पैदा करेंगे देश में तो देश के विकास में शायद इतना हाथ नहीं बढ़ा पाएगा जब तक उसके अंदर वो देश की वो भावनाएं, वो देश प्रति प्रेम, वो भी साथ में लाने के लिए। तो ये सारे कोर्सेज का हमने बहुत अच्छे से मॉडल करिकुलम डिजाइन करके सभी यूनिवर्सिटीज को दिया है। प्रोफेसर मन्ना, ये क्लासेस आपने कहा कि इतने घंटे पढ़ना होगा इतने क्रेडिट्स हासिल करने के लिए, तो ये क्लासेस किस समय होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस कैसे होती हैं, उसका भी बताइए। जी हाँ, ऑनलाइन डिग्री 2 तरीके से हमारे देश में शुरू हो चुकी है। एक है ओडीएल, जो है ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग, वो प्योर असिंक्रोनस मोड में चलती है, जिसमें आपको कभी भी कोई भी टाइम टेबल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, परंतु आपको एक हफ्ते में आपके जो 8 घंटे का समय है उसके कोर्सेज को पढ़ने के लिए, वो आप शाम को, रात को, सुबह, जो समय आपके पास, जब आप रविवार, शनिवार, जो भी दिन आपको सूट करता है, आप अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से वो वाला वीडियो कंटेंट भी सुनते हैं, देखते हैं, और असाइनमेंट में आंसर भी आप टाइप करते हैं और उसको सबमिट करते हैं ऑनलाइन ही। आपको उसके लिए घर में आपके किताबें भी आती हैं, जो ऑनलाइन ई बुक्स भी आती हैं। ओडीएल में किताबें देना अनिवार्य है, क्योंकि बच्चों को कई बार हो सकता है कि वीडियो सुनने का समय नहीं मिल रहा है, वो किताब से भी पढ़ सकते हैं। हाँ, उसके एग्जाम देने के लिए उनको एक निर्धारित सेंटर पर जाना पड़ता है, वो कि एंड में सेमेस्टर में अपने घर के पास जो भी सेंटर बनता है वहां पे है। अब मैं आता हूं दूसरी शिक्षा प्रणाली, जिसको हम प्योरली ऑनलाइन कहते हैं। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में आपको किसी कैंपस में तो नहीं जाना है, परंतु उसमें रोज जो एक लाइव लेक्चर्स की विधि है, जिसमें टीचर लाइव आकर बच्चों को पढ़ाता है स्क्रीन के माध्यम से, बच्चा किसी भी कोने में देश और विदेश में बैठा हो, तो उसमें हम बच्चों से पहले उनके समय निर्धारित करवा लेते हैं। मान लीजिए कि 80% बच्चे कहते हैं कि शाम को 6:30 से 7:30 बजे मैं फ्री रहता हूं, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं हमारा टाइम जोन अलग है, क्योंकि मैं यूएस में बैठा हूं, जब मैं अफगानिस्तान में बैठा हूं, तो उनको वो रिकॉर्डेड कंटेंट चला जाता है, लेकिन ज्यादातर बच्चों को लाइव सेशन आता है। एक हफ्ते में एक दिन
टीचर को सभी बच्चों के साथ एक डिस्कशन में आना होता है, जिसमें बच्चों को आकर अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज, अपना फ्यूचर आगे क्या क्या उनको उपलब्धियां होंगी, वो टीचर के साथ ज्ञान बांटते हैं। वहां पर बच्चों को बोलने की पूरी अनुमति रहती है, वो अपनी स्क्रीन से बात करते हैं, अपने माइक से बात करते हैं और टीचर उनके सवालों के जवाब भी वहां पे देते हैं। इस सेशन को भी रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि किसी कारणवश कोई बच्चा नहीं आ पाया, उसको भी पता चलेगा कि क्या क्या मेरे पीयर्स के आज सवाल थे, मेरे साथ में जो सहपाठी थे उन्होंने क्या पूछा, मैं भी सीख सकता हूं। ये ऑनलाइन प्रक्रिया, और इसके एग्जाम आप अपने घर से बैठ के, आपको किसी भी संस्थान में, किसी भी सेंटर में नहीं जाना है। उसको हम ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग एग्जामिनेशन कहते हैं। आपको अकेले कमरे में बैठना होता है, वहां पे आपका कैमरा होता है, आपका माइक होता है, और हमारी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऐसे टूल दे दिए हैं कि हम आपको बिल्कुल भी अनुमति नहीं देंगे कि आप अपनी स्क्रीन को बंद कर सकें, जहां आप किसी से बात कर सकें, जहां आप कहीं से भी कुछ दूसरे तरीके से अपने एग्जाम को देने की कोशिश करें, जो कि बहुत ही फुल प्रूफ सिस्टम है। और हमारे देश की अभी 35 से 36 यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग एग्जामिनेशन पे बच्चों को एग्जाम ले पा रही हैं। प्रोफेसर, चाहूंगा, अभी तक हमने कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात की, लेकिन शुरू में आपने कहा था कि स्कूल के भी 9वीं 10वीं के बच्चे भी स्वयं से लाभ उठा सकते हैं। उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, जब स्वयं बनाने की बात की गई थी, उस समय भी ये एक देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि हमारे बहुत सारे जो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उनके मन में ये रहता है कि हमारे बच्चे को वो सारे अवसर प्राप्त हों कि वो IIT में, IIM में या अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा सके, और उसके लिए उनको कोचिंग लेने के लिए अपने शहर से दूर किसी ऐसे शहर में जहाँ पर आज आप भी कह सकते हैं बहुत प्रचलित जगह है, कोटा जैसे राजस्थान की प्रचलित जगह है। तो उस समय पे भी वही सब कुछ हो रहा था जो अभी पिछले कुछ दिनों से फिर आपको आहत करती होंगी कुछ खबरें। आप भी सुनते पढ़ते होंगे कि कुछ बच्चे प्रेशर के तहत वहां पे बच्चों ने खुदकुशी कर ली, या कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं जो कि बहुत मन को हमारे बहुत ठेस पहुंचाती हैं कि क्यों है। तब स्वयं जब बनाया जा रहा था, तब ये कहा गया था कि इन बच्चों का सबसे पहले आपको वहां पर सॉल्यूशन देना होगा, और इसी के तहत स्वयं के साथ ही स्वयं प्रभा का भी साथ में गठन किया गया था। स्वयं प्रभा एक भारत सरकार द्वारा MHRD, आज जिसको हम MOE कहते हैं, 35 चैनल्स जो टीवी माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं, वो 35 चैनल्स को डेडिकेट किया गया है कि इस चैनल पर आपको +1 +2 लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इवन बायोलॉजी के सारे ही लेक्चर्स वहां पर उन्हीं अच्छे फैकल्टी से, उन्हीं अच्छे टीचर से, जिसमें देश का हर एक बच्चे का सपना होता है कि मैं इस पर्टिकुलर शिक्षक से पढ़ सकूं, उनके लेक्चर्स हमने उसके ऊपर प्रकाशित किए। आज स्वयं पर जाकर कोई भी विद्यार्थी NCERT की कोई भी किताब, किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी भाषा में फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकता है। उसको कहीं मार्केट में जाके बुक सेलर को जाके नोट नहीं कराना पड़ता कि अंकल NCERT की बुक कब आएगी, मुझे मेरी JEE की एग्जाम की तैयारी करनी है, मुझे मेरे नीट की तैयारी करनी है, मुझे NCERT की बायोलॉजी की किताब चाहिए। और ये उस समय पे बहुत था कि किताबें छप के नहीं आ पा रही थी मार्केट में, क्योंकि बच्चों की एडमिशन इतनी हाई डेंसिटी हो गई थी, किताबें नहीं मिल रही थी। आज सारी किताबें डिजिटलाइज कर दी गई हैं। हमारे जो बच्चे हैं जो JEE की तैयारी करते हैं या नीट की तैयारी करते हैं और वो कोचिंग सेंटर में चले जाते हैं, उन बच्चों से क्या छूटता है वो कभी पेरेंट्स ने नहीं सोचा कि आपके बच्चे ने कभी फिजिक्स लेबोरेटरी में जाके नहीं देखा, आपके बच्चे ने कभी केमिस्ट्री लेबोरेटरी में नहीं जाके देखा। कल जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे पास पहुंचते तो हमें भी पता चलता है कि इनके पास प्रैक्टिकल जो है, वो प्रैक्टिकल लर्निंग में कहीं ना कहीं इनके पास डेफिशिएंसी है। वो बुकिश तो बहुत अच्छा हो जाता है बच्चा, एंट्रेंस टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स ले लेता है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस एक लेबोरेटरी में खड़े होके एक केमिकल के साथ बात करना, एक ओम ला के ऊपर काम करना नहीं था। स्वयं पर हमने सारे +1 +2 के, मैट्रिक के, 9th क्लास के सारे एक्सपेरिमेंट्स को डिजाइन करके वहां पर डाला है। बच्चे आराम से वहां पर जाकर उनको पूरा महसूस होता है वोल्ट मीटर कैसा दिखता है, एमीटर कैसे होता है, रियोस्टेट को कैसे कनेक्ट करते हैं, वोल्टेज क्या होती है, करंट कैसे प्रवाह करता है, ये सारी प्रणाली वहां पे नजर आती हैं। डॉक्टर मनप्रीत सिंह, कार्यक्रम के आखिर में आपने स्वयं के बारे में इतनी जानकारी दी, आप हमारे विद्यार्थियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह वो शिक्षित बने और अपने देश को उन्नति प्रदान करें? प्रिय विद्यार्थियों, मैं अपने मन से आपको यह कहना चाहता हूं, आप सिर्फ अपने आप से पूछ के अपनी आने वाली डिग्री का चयन करें। आप ये ना देखें कि बचपन में जिस दोस्त के साथ में खेल के बड़ा हुआ, अगर वो नॉन मेडिकल में जा रहा है तो मैं भी नॉन मेडिकल ले लेता हूं। बाद में आपको रियलाइजेशन होता है कि शायद मैथमेटिक्स मेरे उस चयन में नहीं आना चाहिए था, शायद मैं आर्ट्स में अच्छा कर सकता था, मैं बायोलॉजी में अच्छा कर सकता था। आप पेरेंट्स के सपनों को जरूर पूरा करें, लेकिन सबसे पहले आप अपने सपनों को जिएं। और सबसे बड़ी बात, पढ़ाई कोई भी कर लें, जिंदगी में आप सफल होंगे ही होंगे, लेकिन आप अपने आज को, कल के लिए अपने आज को कहीं भी
खो मत दीजिए। पढ़ाई कुछ भी करेंगे, भगवान ने आपके लिए एक जरूर कोई मंजिल बनाई हुई है, आप उस मंजिल पे जाएंगे। तो इस भेड़ ताल में मत जाइए कि सारे अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं या सारे कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं तो मुझे भी करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि कंप्यूटर साइंस अच्छा मजबूर नहीं है, लेकिन साथ में हमारे देश को अच्छे खिलाड़ियों की भी ज़रूरत है, हमारे देश को अच्छे पॉलिटिशियंस की भी ज़रूरत है, हमारे देश को अच्छे म्यूजिशियंस की भी ज़रूरत है। आप किसी भी मजबून को लें और उसको हंसी हंसी खुशी खुशी निभाएं, यही मेरा आप सबको संदेश है। डॉक्टर मनप्रीत सिंह मन्ना, आप आकाशवाणी